आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, जैसे मैंने आपको पाठ 13 पढ़ा रहा था, पाठ का नाम है हमारा आहार। उसमें भाग 1 पढ़ाया मैंने। उसमें भोजन हमारे लिए कितनी आवश्यक होता है और आहार जो नया नाम है उसके विषय में भी नए शब्द हमने सीखे। उसके बाद बच्चों, अब आगे हम चल रहे हैं। आगे में देखिए लिखा है, हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। हमें सावधानी, यदि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो आहार के संबंध में सावधानी हमें रखनी पड़ती है। देखिए कि हमारा स्वास्थ्य उत्तम और बढ़िया बने रहे, इसके लिए हमें किसकी सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए? आहार। यानी जो हम आहार 2 समय भोजन करते हैं, उसके बाद जो भी हम और उसके अलावा भी जो खाते हैं, उसके अंदर हमारी सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे देखिए बच्चों, अतः घर में तैयार किए गए सभी पदार्थ खाने चाहिए। ठीक है, जो भी घर में माताजी मम्मी बनाती हैं, बहन बनाती हैं, वो सारे हमें भोजन खाने। ये नहीं कि हमें ये पसंद है वो नहीं पसंद है वो भी चीज़ खाओ, नहीं पसंद है वो भी चाहे, क्योंकि विभिन्न प्रकार का आहार खाने से हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है? उत्तम और अच्छा बना रहता है। जो पदार्थ पसंद न हो उसे हमें खाएंगे ही नहीं, ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए कि नहीं ये मुझे पसंद है मैं नहीं खाऊंगा। खाना चाहिए, क्योंकि हर आहार में, विभिन्न प्रकार के आहारों में गुणवत्ता अलग अलग होती है। बच्चों, हमारे आहार में अंकुलित दलहनों से तैयार की गई, जैसे पतली जिसे बोलते हैं रसदार सब्जी होती है ना, मूंग मटकी उड़द, ये सब जो सब्जी होती हैं, अंकुरित चना की सब्जी होती है, वो सब भी सब्जी रसेदार, ये भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और पत्ती वाली सब्जियाँ अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पालक हो, मेथी है, सेपू है, पुदीना, ये सब चीज़ें जो हैं वो खानी चाहिए। पत्ती वाली सब्जियाँ अवश्य होनी चाहिए। बीच बीच में हमारे भोजन में दही और छाछ भी होना चाहिए। बच्चों, समाचार पत्रों तथा दूरदर्शन पर शीत पेयों के खूब विज्ञापन दिए जाते हैं। देखें तो उन्हें खाद्य पदार्थों के भी विज्ञापन होते हैं। तो उसमें कैसा होता है कि उसको खाद्य पदार्थ कैसे हैं, लेकिन उसके जो पैकिंग होता है, जो उसके आवरण होते हैं, वो इतने सुंदर होते हैं कि आपको देखते ही ऐसा लगता है कि ये पदार्थ बहुत अच्छा है और उसे हमें खा लेना चाहिए। लेकिन ये कभी कभी इतनी गुणवत्ता नहीं होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खरीदने में हमें कैसा होता है, देख कर ही हमें लोभ हो जाता है कि हमें इसे खाना चाहिए। और ये पदार्थ तो स्वादिष्ट होते हैं और आकर्षक वैष्णव मतलब जो उसकी पैकिंग होती है ना बच्चों, में भी मिलते हैं, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उत्तम होंगे ये कहा नहीं सकता। ज़रूरी नहीं है, उत्तम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें पैकिंग मतलब जो उसकी वेस्टर्नों पे नहीं जाना चाहिए विशेष करके। इसके अतिरिक्त ये क्या होती है, जो उसकी पैकिंग है, जो उसके वेस्टिन है, ये सब चीज़ों से भी क्या होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। बराबर है, इसके तो बहुत ये महंगे हो जाते हैं इस कारण। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे अंकुरित दलहनी है, अंकुरित चीज़ें हैं, उसे हमें खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हरी सब्जियां होती हैं उसे हमें खाना चाहिए। मेथी है, पालक है, सेपू है, दही छाछ जो बनाए जाते हैं वो भी खाना चाहिए। बराबर है। तो अभी ये देखिए, जो देखो दोनों बच्चे बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, तो टीवी में देखो ये इनका कैसा हो रहा है कि विज्ञापन दिया जा रहा है कि ये पदार्थ आप खाइए। उसका देखिए आवरण वेस्टिन इतना अच्छा रहता है कि उसे आपको देखकर ऐसा लगता है बहुत अच्छा होगा, लोग लग जाती खाने के लिए। तो ये सब चीज़ों से ये अच्छे भी होंगे, नहीं भी अच्छे होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें वेस्टर्न यानी उसके पैकिंग पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमें जो भी पदार्थ घर पे बनाए जाते हैं वो सारी खाना चाहिए, किसी में ये नहीं करना चाहिए मैं ये नहीं खाऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए पाठ तो यहाँ पे पूर्ण हो रहा है बच्चों, हमारा आहार। अब इस पाठ में हमने जो पूरा पाठ पढ़ा है, इस जो हमने आपने समझे हैं और मैंने जो समझाया है, उसमें हमने क्या सीखा है ये महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सबसे हम क्या लिखा, पूरे दिन में जिन खाद्य पदार्थों यानी जो खाने वाले पदार्थ होते चीज़ें होते हैं तथा पेय पदार्थ जो पीने वाले पदार्थ होते हैं का हम सेवन करते हैं। बराबर है कि नहीं? पूरे दिन भर में खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का हम सेवन करते हैं, उन सबको मिलाकर क्या बनता है? आहार कहते हैं हम इसे। अब जैसे देखो, आयु, उम्र जिसको बोलते हैं, एज बोलते हैं, परिश्रम और स्वास्थ्य के आहार में अंतर होने के कारण है। जैसे अब जो है कि हमें भोजन आहार ज़्यादा कब लगता है, जैसे आयु के ऊपर अवलंबित होता है। जितना आप शारीरिक परिश्रम करते हो उसके ऊपर, जैसे जातीय परिश्रम जिसका ज़्यादा रहता है वह उनका आहार अधिक होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब रीतियों के अनुसार प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के कारण, देखिए हर खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि हर समय नहीं मिल पाते हैं, वो रीतियों के अनुसार आधे, जैसे आम का रस हो गया, गन्ने का हो गया, चना हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों। अब देखिए खाद्य पदार्थों के कारण आहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है।
अब विभिन्न स्थानों पर आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में विभिन्नता होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होती है, विभिन्नता होती है। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? अब इसके आगे देखिए, इसके विभिन्नता होती है, इसके कारण लोगों के आहार में क्या होती है, विविधता पाई जाती मतलब विविधता पाई जाती है। किस लिए? विभिन्न स्थानों पर आसानी से जो खाद्य पदार्थ हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उसके क्लाइमेट, उसके पर्यावरण के कारण वहाँ जो खाद्य पदार्थ अधिक होता है वह अधिक मात्रा में होता है, तो हम उस पदार्थ को अधिक हम आहार में अपना उपयोग में लाते हैं। इसलिए हमारे खाद्य पदार्थ में क्या होती है, विभिन्नता होती है, और जिससे आहार में भी क्या होती है, विविधता होती है। अब बच्चों, आहार में विभिन्न पदार्थों का समावेश करने पर हमारे शरीर को भोजन संबंधी सभी आवश्यकताओं बराबर है की पूर्ति होती है। आहार के विभिन्न पदार्थों को जब हम खाते हैं तो हर पदार्थ में अलग अलग विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता होती है, हर पदार्थ में विभिन्न प्रकार की पौष्टिकता होती है। इसीलिए कहा जाता है जो आपको पसंद है वो भी खाओ, नहीं पसंद है उसे भी खाना चाहिए। तो समावेश करने से हमारे शरीर में भोजन संबंधी जो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें जो भोजन संबंधी जो भी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को वह पूर्ति की जाती है होती है बताओ। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि जैसे विज्ञापन, देखो दोनों भाई बहन टीवी में देख रहे हैं, उसका विज्ञापन हो रहा है कि ये पदार्थ लो, बहुत मतलब उसके वेस्टिंग मतलब पैकिंग को देखकर आपको ऐसा लगता है कि लोभ होता है कि इसे मैं ले लूं, और वो महंगे भी होते हैं और वो अच्छे भी होंगे ये नहीं कहा जा सकता बच्चों। स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगे या नहीं ये नहीं कहा सकता है, ये आवश्यक नहीं है। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, क्या? इसे सदैव रखिए, अपना स्वास्थ्य सदैव उत्तम रखने के लिए भोजन के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, बराबर है। अब यहाँ देखिए स्वाध्याय मतलब यहाँ पे आपके प्रश्न है कुछ और उसके उत्तर आपको देने हैं, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न उत्तर एकदम प्रश्न तो है ही, उत्तर एकदम आसान है, क्योंकि अगर आप इस पाठ को बिल्कुल अच्छी तरह से समझे हो तो बिल्कुल कठिन नहीं है। अब क्या करना चाहिए ये आप बताइए। देखिए किसी दिन पाठशाला बंद होने के बाद, जैसे पाठशाला जैसे आपका पढ़ाई हो जाता है, पीरियड हो जाता है पूरा, तो जब पाठशाला बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हु तू मतलब कबड्डी खेलते हैं या कोई भी खेल वाला खेल खेलते हैं। तो हमें उसमें क्या हमारा ज़्यादा जाता है, शरीर का परिश्रम मतलब शारीरिक परिश्रम करते हैं। और पढ़ाई करते समय हम ज़्यादा करके क्या करते हैं, मानसिक परिश्रम हमारा होता है, बराबर है। तो अभ्यास के लिए हमें रुकना होता है और उस समय थकावट भी लग जाती है, क्योंकि कैसा मानसिक मतलब पढ़े रहते हैं, उसके बाद ये सब जो हमारे शरीर का पूरा हलचल होता है, इससे हमारा शरीर परिश्रम होता है, शारीरिक परिश्रम होता है, और जिसके लिए हमें थकावट हो जाती है। और किसी भी बात फिर उसके बाद क्या होता है, हमें कोई भी बात के लिए, कोई चीज़ के लिए हमारा कैसा मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि थकावट के कारण ऐसा होता है। और फिर भी रुकना तो पड़ता ही है, क्योंकि अभी कक्षा में बोले कि देखो विद्यालय हो जाने के बाद आपको ये खेल खेलना है, वो तो करना है, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ता है। तो उस समय आप क्या करोगे? तो उस समय बच्चों आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर जो थकावट हो जाती है तो हमें क्या होता है, हमारा जो शरीर होता है उसको क्या लगती है, भूख लग जाती है। तो हम कुछ आहार या कुछ खाद्य पदार्थ खा लेते हैं या पेय पदार्थ पी लेते हैं, तो हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, और जिससे हम फिर वह कार्य करने में हमारा मन लगने लगता है, बराबर है। अब दूसरा देखो, थोड़ा सोचना है आपको, तो बहुत अच्छी तरह आते हैं, तो थोड़ा सोचो। क्या सोचना है आपको? देखो नीचे दी गई सूची दी गई है, तो इसमें मैंने आपको पहले बता चुका मानसिक परिश्रम का कार्य क्या होता है और शारीरिक परिश्रम का कार्य क्या होता है, बराबर है। तो इसका आपको वर्गीकरण करना है, यानी दोनों भागों में विभाजित कर देना है, किसमें, मानसिक परिश्रम में और शारीरिक परिश्रम में। अब मैं देखिए यहाँ पे कितने हैं, 9 दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है, खो खो खेलना। खो खो आप खेलने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हो? शरीर के अवयवों का उपयोग करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका शारीरिक परिश्रम जाता है। तो शारीरिक परिश्रम जाता है, तो खो खो खेलने के लिए आपको क्या होता है, शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, चावल बीनना। अब चावल बीनना कैसा होता है, उसमें केवल थोड़ा हाथ से चावल बीनना होता है, लेकिन उसमें आपको कैसा है, ये ध्यान देना है कि चावल में कहीं पत्थर न हो, कंकड़ न हो। इसके लिए आप क्या करते हो, मानसिक परिश्रम का उपयोग करना पड़ता है, बराबर है। अब तीसरा आपका क्या है, साइकिल चलाना। अब साइकिल चलाने के लिए बच्चों देखो, आपके शरीर के अधिक से अवयव का उपयोग करता है, आंखों से देखना होता है, हाथ से हैंडल पकड़ना होता है, पेंडल मारना होता है, ठीक है। तो इससे हमारे, और जब आप पेंडल मारते हो तो आपके शरीर में पूरा हलचल होता है। इसके कारण क्या होता है कि वह एक शारीरिक परिश्रम हो गया, बराबर है। इसके बाद बच्चों चौथा क्या है, पुस्तक पढ़ना। पुस्तक पढ़ना कैसा, आप एक जगह बैठ के आप पुस्तक पढ़ते हो, तो पुस्तक को ध्यान से देखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक परिश्रम कम, लेकिन मानसिक परिश्रम इसके कार्य ये कहलाएंगे।
पाँचवा कैसे साफ़ सफाई करना। अब साफ़ सफाई करना, कहाँ ज़्यादा गंदगी है, कहाँ कैसे साफ़ करना है, तो उसके अंदर आपको शरीर के शारीरिक परिश्रम कहलाएगा। अब छठवां क्या है, पहाड़ी पर चढ़ना। पहाड़ी पे चढ़ने के लिए कैसा, ऊपर चढ़ने के लिए आपको अपने पैरों का उपयोग करना पड़ता है, शरीर के अवयवों का उपयोग करता है, इसलिए इसमें ये भी आपका शारीरिक परिश्रम में कहलाएगा बच्चों। अब चित्र बनाना ये एक कैसा होता है, ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बुद्धि मानसिक इसमें परिश्रम कहलाएगा आपका चित्र बनाने में। ट्रंक उठाना ये भी मानसिक परिश्रम में आ जाएगा। और बगीचे की घास निकालना, तो उसके लिए कैसा होता है, आपका शरीर का मूवमेंट अवयव होता है, इसलिए इसमें बगीचे का घास निकालना भी आपका शारीरिक परिश्रम कहलाएंगे। तो यहाँ पे 9 दिए गए हैं, उसमें से आपको 2 भागों में बांटना है, एक मानसिक परिश्रम का कार्य में और दूसरा शारीरिक परिश्रम के कार्य में, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बच्चों आपको सिर्फ ये बताना है सही या गलत बताना है। अब सही या गलत में देखिए, घर में बनाया गया प्रत्येक पदार्थ अवश्य खाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये क्या होगा, सही है। अब विज्ञापन वाले पदार्थ अवश्य खाने चाहिए, तो ये कैसा है, ये सही नहीं है, क्योंकि अवश्य खाने चाहिए मतलब खाने चाहिए, लेकिन अवश्य खाने चाहिए कंपलसरी है, ये नहीं है, इसलिए ये क्या होगा वाक्य, ये जो कथन है ये क्या होगा, गलत होगा। अब आकर्षण यानी वेस्टर्न वाले जो पैकिंग वाले पदार्थ, जैसे अभी टीवी में आपको देखे लड़के भाई बहन दोनों देख रहे थे, तो वो जो वेस्टर्न पदार्थ खाने में स्वास्थ्य में सुधार होता है, ये बिल्कुल सही होता है, वो कभी कभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिवर्धक भी होता है, इसलिए ये गलत होगा। अब लास्ट का देखिए, सभी महंगे पदार्थ स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। तो इसमें जो सही या गलत में पहला खाली सही है, बाकी सब आपके गलत कहलाएंगे, बराबर है बच्चों। अब एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है, ये बहुत सरल है। देखिए, किस ऋतु में आम रस बनाते हैं, देखिए आम किस ऋतु में आपको अधिक देखिए बाज़ार में मिलेगा या घर पे पापा मम्मी लेकर आते हैं, देखो ग्रीष्म ऋतु में, जब गर्मी का समय होता है, देखो ये फिर उस समय में आपको क्या होते हैं, इस ऋतु में आम रस आपको मिलते हैं, ठीक है। अब गन्ने के रस के कोल्हार किस ऋतु में शुरू होते हैं, देखिए आपका शरद ऋतु जब ठंडी का मौसम आता है तो उसमें ये सब चीज़ें मिलते हैं। अब हरा चना बाज़ार में किस ऋतु में मिलता है, वो भी उसी मौसम में मिलता है, शरद ऋतु में, बराबर। अब गर्मी में खेल कर आने के बाद खूब प्यास लगी, आपको क्या लगी है, खूब प्यास लगी। गर्मी में जब आप खेल के आते हो तो उसमें पसीना अधिक होती है, और क्योंकि गर्मी भी रहती है और खेलते भी हो, तो ऊर्जा कैसा होता है आपका 2 गुना मतलब ज़्यादा जाता है। तो तुम्हारे सामने क्या रखा है, नींबू का शरबत रखा है, और बाज़ार में जो देखिए पेय पदार्थ मिलते हैं, जो पीने वाले ठंडे ठंडे शीत पेय मिलते हैं, ये दोनों रखे हैं। तो इसमें से आप कौन सा पेय पदार्थ प्यार देना चाहोगे, अच्छा है, तो आप क्या होगा, आप तो ये सोचोगे चाहिए वो बाज़ार की चीज़ें हैं, वो शीत पेय पी लूँ, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, ये नहीं है, और इससे प्यास बुझता भी है, ये अच्छा नहीं। तो कौन सा पेय पीकर आप प्यार देना चाहोगे, सबसे बढ़िया है बच्चों नींबू का शरबत, जो आपके सामने नींबू शरबत, और बाज़ार से आए हुए शीत पेय पदार्थ से अच्छा नींबू शरबत होता है। अब इनमें से किसका आहार अधिक होगा, देखिए पहला चित्र आप देख लीजिए, एक व्यक्ति है जो कि वज़न उठा के लेके जा रहा है, अब ट्रक है जो गाड़ी चला रहा है, इतना लेके जा रहा है, और यहाँ पे दुकान में है, सामान दे रहे बैठे हुए हैं, ठीक है। और तीसरा कैसा, बच्चे खेल रहे हैं। तो इन बच्चों खेल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसकी मतलब जो परिश्रम कर रहा है वो, तो पहला व्यक्ति बहुत परिश्रम कर रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका आहार कैसा होगा, अधिक होगा, और जो बच्चे खेल रहे हैं उसके बाद उनका आहार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोच कर उत्तर देना है, बिल्कुल आप बिल्कुल सोच सकते हैं। देखिए, केवल आधी रोटी खाने पर 3 वर्ष के बच्चे का पेट भर जाता है, क्या आधी रोटी खाने पर उसकी माँ का भी पेट भर जाएगा, नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि बच्चे देखिए माँ बहुत शारीरिक परिश्रम करती है, तो शारीरिक परिश्रम करने के कारण हमें माँ को भूख ज़्यादा लगेगी, और बच्चा कैसा होता है, उतना शारीरिक परिश्रम होता नहीं है, इसलिए अगर बच्चा आधी रोटी मतलब अभी पेट भरने खाने के लिए 3 वर्ष के बच्चे का पेट भर जाता है, किससे, आधी रोटी से, लेकिन माँ का पेट नहीं भरेगा, इसलिए माँ का शारीरिक परिश्रम अधिक होने के कारण माँ का पेट नहीं भर पाएगा बच्चों। एक मनुष्य प्रतिदिन 5 रोटी खाता है, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है 5 रोटी खाता है, यदि किसी दिन वह बुखार में तप रहा हो, तो क्या उस दिन भी वो 5 रोटी खाएगा, कारण लिखो। पहली बात है कि वो जब बुखार से तप रहा है तो 5 रोटी तो खाए नहीं है, क्योंकि उसको मतलब स्वास्थ्य उसको खाने की इच्छा इतनी नहीं होगी, और दूसरी बात कि वो शारीरिक परिश्रम तो उस समय किया नहीं रहे, क्योंकि बुखार के अनुभव क्या करते हैं, आराम करते, थकावट रहती है, तो उस समय क्या होता है कि उतनी भूख उसे लगेगी नहीं, और वो रोटी उतना 5 रोटी नहीं खा पाएगा, ठीक है। अब तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति का आहार भिन्न भिन्न होता है, इसका क्या कारण है।
अब प्रत्येक व्यक्ति का आहार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक समान तो काम करते नहीं, कोई शारीरिक परिश्रम करता है, कोई मानसिक परिश्रम करता है। तो इस कारण, और किसी कोई कैसा होता है, आयु उसकी ज़्यादा होती है, कम होती है। इस कारण हर व्यक्ति का आहार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि उसके क्लाइमेट जहाँ पे जो रहता है, जो चीज़ें अधिक मात्रा में होती है, वो पदार्थ का वो ज़्यादा उपयोग करता है। इसलिए हर व्यक्ति का आहार जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, कोई ज़्यादा आहार ग्रहण करता है, कोई कम ग्रहण करता है। अब माँ दादी के लिए रोटियां क्यों मीच कर रखती हैं? अब देखो बच्चों, माँ दादी का कैसा आयु भी अधिक होती है, उम्र अधिक होता है। और दूसरी बात कैसा होता है, इसके उनके कैसे दांत कमज़ोर होंगे या दांत होंगे नहीं, तो उनको खाने में बड़ी परेशानी होगी। तो इसके लिए कैसा होता है, माँ क्या करती है, दादी के लिए रोटी कैसे होती है, रोटी को मीच कर, मतलब टुकड़े नहीं और बारीक करके, जैसे उनको तकलीफ़ न हो इसलिए मीच कर रखती हैं। बराबर है। अब आगे देखिए, थाली में सब्जी छोड़ना नहीं, ऐसा माँ ने दादी से क्यों कहा? देखिए, ऐसा माँ ने दीदी से, सॉरी बच्चों, ऐसे मतलब थाली में सब्जी छोड़ना नहीं, ऐसा माँ ने दीदी से क्यों कहा? दीदी से इसलिए कहा क्योंकि ये अच्छे जो बच्चे होते हैं, ये अच्छे उनके गुण होते हैं कि अगर वो खाना खाते हैं तो उनको कैसा होता है, अगर उनके मन की सब्ज़ी मिलती है तो अच्छे से खा लेते हैं और मांग के खा लेते हैं। लेकिन अगर कुछ मन की सब्ज़ी उनको नहीं मिले तो क्या होते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ते हैं। लेकिन थाली में अनाज, मतलब भोजन का, आहार का बच्चों ये दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जिससे छोड़ने के बाद क्या होगा, वो मतलब नुकसान ही होगा, ख़राब होगा। और इसलिए इतना ही हमें आहार लेना चाहिए जितना हम खा सकें, इसलिए हमें थाली में इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और पाठ में मैंने पढ़ाया भी, जब माँ कहती कि देखो थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, सब्ज़ी नहीं छोड़ना चाहिए, तो दीदी भी कहती कि हाँ, मेरी टीचर भी, मतलब टीचर भी ऐसा ही हमें बताते हैं। बराबर है। अब जानकारी प्राप्त करना, जैसे मूंग हो गया, मोठ, लोबिया, चौलाई इत्यादि अंकुरित करने की खरीद की जानकारी प्राप्त करनी। कैसे करते हैं? जैसे माँ देखो घर पर कभी कभी करती है, उसको भिगाती है, भिगाने के बाद उसमें अंकुर आते हैं, फिर उसको कपड़े में कभी कभी बांध देती हैं। बराबर है। तो बच्चों, अपने वर्ग के अन्य विद्यार्थियों को भी आप बता सकते हो कि मूंग, मोठ, जो लोबिया, चौलाई आदि दाल अंकुरित कैसे होते हैं। तो आपके घर पे होता होगा, माँ बनाती है, तो उसके बारे से आप अपने आपस में मित्रों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में इसकी चर्चा कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखिए, ये हमारे जो पाठ हमने पढ़ा भी, हमारा हार, उसके अंदर ही ये है। देखिए, शारीरिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति, जैसे जो शरीर से मेहनत करता है व्यक्ति, तो चाहे वो क्या हो, डैश मतलब रिक्त स्थान दिया हो या पुरुष, दोनों को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। तो अब पुरुष है तो क्या, महिला को भी तो मतलब बच्चों शारीरिक परिश्रम करे तो उसको भी तो पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। इसलिए इसके अंदर रिक्त स्थान भी क्या होगा कि शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, दोनों को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आएगा, पुरुष, महिला। ठीक है, क्योंकि पुरुष दिया गया तो महिला। अब दूसरा है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए डाइट संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा बने इसके लिए हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? आहार। किसकी? आहार की। स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए हमें आहार संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा, विज्ञापन में दिखाए गए खाद्य पदार्थ खरीदने का हमें डैश होता है। क्या होता है? जैसे मैंने अभी देखिए टीवी में देख रहे थे, दोनों बच्चे भाई बहन देख रहे थे, तो उसमें कैसे बता रहे थे, वेस्टिंग के कारण उनको ये होता है, क्या होता है कि मैं ले लूँ, तो लेने का कहते हैं लोभ होता है। ये पाठ के अंतर्गत लिखा हुआ है क्या, कि विज्ञापन में दिखाए गए खाद्य पदार्थ खरीदने का हमें लोभ होता है, हमें इच्छा होती है उसे लेने के लिए। बराबर है। अब आगे देखो बच्चों, ये उपक्रम है, आप खुद कर सकते हैं। जैसे शीतकाल के दिनों में, जैसे अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो शीतकाल के दिनों में किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ सब्जी मंडी में आप जाइए और वहाँ देखिए कि कौन कौन से फल, जैसे ठंडी के समय अलग अलग प्रकार के फल आपको प्राप्त होते हैं, और सब्जियाँ भी विभिन्न प्रकार की बिकती है, जैसे अभी मटर वगैरह बिक रहे हैं। तो उसमें से जो भी आपने देखा कि कौन सी सबसे अधिक मात्रा में आपको दिखाई दे रही है, उन वस्तुओं के नाम तालिका में लिखना है। यहाँ पे एक सब्जियाँ दी गई है, फल दी गई है। तो आप जैसे अपने दादा के साथ में, पिताजी, मतलब जो भी बड़े बूढ़े के साथ में आप जाओगे, बड़े व्यक्ति के साथ में जाओगे, तो क्या क्या दिखाई देता है आपको यहाँ पे एक सूची बनानी पड़ती है, सब्जियों का अलग और फल की अलग। तो ये हो गई। तो बच्चों, आपको, मुझे बहुत आशा है कि आप ये पाठ बिल्कुल समझ गए होंगे, और जो मैंने इसके प्रश्न उत्तर बताए हैं वो भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आपको ये पाठ फिर से मतलब एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे समझना है, समझने के बाद उसे जो प्रश्न है उसके उत्तर भी लिखने हैं, और कहाँ कहाँ जो नहीं है तो उसको फिर से पढ़ो और फिर से समझो। ठीक है,
तब तक के लिए बच्चों ये हमारा आज ये पाठ 13 हमारा आहार ये पाठ पूरा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर हम अगले जो पाठ है हमारा रहेगा क्या, आओ रसोई घर पर रसोई घर में जाएं, पाठ 14 है। तो हम अगली बार इसको आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। और एकदम बिल्कुल सावधानीपूर्वक आप लोग और हर प्रकार के भोजन आपको कीजिए, जो भी घर पे बनता है उसे पूरा खाइए और थाली में भोजन न छोड़िए। बिल्कुल। चलो बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।